ओया मैप देखकर आगे आगे चल रही थी और दोनों भाई उसके पीछे थे। सारांश ध्यान से ओया की तरफ देख रहा था। एक जगह पहुंचकर ओया रुक गई। सारांश ने कहा, क्या हुआ? ओया ने कहा, हम पहुंच गए। इतना कहकर ओया आगे बढ़ गई। उसने जक झाड़ी हटाई और वो लोग एक घाट जैसी जगह पर पहुंच गए। वहां से एक बहुत ऊंचा झरना बह रहा था, जिसकी वजह से उस जगह एक तालाब सा बन गया था। तालाब के किनारे वो तीनों खड़े थे। वहां काफी सारे जुगनू चमक रहे थे। वहां पर काफी सारे रंगीन पत्तों वाले पेड़ थे। काफी सारी फूलों की बेलें थीं। ओया उस जगह पहुंचकर मुस्कुरा दी, जबकि दोनों लड़के चौंक उठे। सारांश ने स्मर्थ की तरफ देखा और फिर कहा, यह तो वही जगह है ना? स्मर्थ ने इधर उधर देखते हुए सिर हिला दिया। फिर स्मर्थ ने कहा, ओया इस जगह क्यों आई है? सारांश हैरानी से ओया की तरफ देखने लगा। ओया एक जगह की तरफ बढ़ी। वहां पत्थरों का एक छोटा सा महल जैसा कुछ बना हुआ था। ओया उसे देखकर मुस्कुरा दी और उसने धीरे से कहा, तुम्हें बहुत अच्छी जगह रखा हुआ है उसने, जीसा। इतना कहकर वो एकदम आगे बढ़ी कि तभी उसे एक और झटका लगा। उसके माथे पर से पसीना बह आया। उसने हल्के से कहा, दूसरा हमला, और इतना कहकर वो नीचे गिर गई। सारांश और स्मर्थ ने उसे गिरते हुए देखा। सारांश ने कहा, वो, इतना कहकर वो ओए की तरफ लपका। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, सारांश ने ओया को बाहों में पकड़ लिया। वो ओया को लेकर नीचे बैठ गया। स्मर्थ भी एकदम से उन दोनों के पास आकर बैठ गया। सारांश ने ओया के गाल थपथपाते हुए कहा, ओया ओया, व्हाट हैपेंड ओया? ओया का शरीर ढीला और ठंडा पड़ चुका था। ओया को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर पर है। उसके घर में हर वक्त धुंध रहती है और उसे उस धुंध में सब दिखता है। आखिर वो एक सुपीरियर है, उसे सब जानते हैं। अपनी जनरेशन के सुपीरियर में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे तेज। उसे कभी किसी चीज को सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा, सिवाय अपनी ताकत को काबू करने के अलावा। वो आज तक अपनी ताकत को काबू नहीं कर पाई, इसीलिए तो उसे उसके लोग जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो जिसके हाथ या सीने को छू ले, उसकी हर याद उसे पता चल जाती है। ओया को नफरत है इस बात से। ओया इसी वजह से भाग रही थी। आज उसे इसी वजह से कुछ ऐसा पता चला था जो उसे नहीं पता चलना चाहिए था। वो एक बड़े से जंगल में पहुंची। काफी सारे फूल और बेलों से घिरा हुआ वो जंगल, अलग अलग रंग के फूल। उसे फूलों से नफरत थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ओया एकदम पलटी और उसने अपनी तलवार सामने वाले इंसान पर तान दी। सामने जीसा खड़ी थी। उसने ओया की तलवार की तरफ देखा और फिर कहा, तो अब अपनी बड़ी बहन भी तलवार तान रही हो तुम? ओया, तुम्हें कहा था ना अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए। ओया ने गहरी सांस ली और फिर अपनी तलवार की तरफ देखा। तलवार उसके हाथ में समा गई। ओया ने कहा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? जीसा मुस्कुरा दी। उसने कहा, किसी को पता नहीं था कि तुम कहां पर हो, तो ग्रेट सुपीरियर ने मुझसे कहा तुम्हें ढूंढने के लिए। ओया ने कहा, मैं अकेले रहना चाहती थी। इतना कहकर ओया पलट गई। जीसा ने कहा, तुम गुस्सा हो कि मैं स्पेस 2 पर जा रही हूं? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम जा सकती हो तो मैं क्यों नहीं? आखिर मुझे भी वहां का गार्डियन बनाया गया है। किस लिए? सिर्फ यहां बैठने के लिए? जीसा ने कहा, ओया, तुम अभी अपनी ताकत को काबू करना नहीं सीख पाई हो। तुम्हें पहले अपनी हर ताकत को इकट्ठा करना सीखना होगा, उसके बाद ही तुम यहां से निकल सकती हो, नहीं तो नहीं। ओया ने चिढ़कर कहा, तो इसमें मेरी गलती है कि मेरी ताकत यहां पर सबसे ज्यादा है? जीसा ने कहा, नहीं, पर ओया समझो, वहां चीजें इतनी भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो, तो समझो और बात मानो। ओया ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जा रही हो ना, तो जाओ और वहीं रहना, वापस मत आना। इतना कहकर ओया पलट गई और वहां से जाने लगी। जीसा मुस्कुरा दी और उसने कहा, मैं जल्दी ही लौटूंगी। ओया ने न कोई जवाब दिया और न ही वो पलटी। वो चलती रही और धुंध में गायब हो गई। जीसा उसकी तरफ देख रहती, फिर वो दूसरी तरफ पलट गई और वहां से चली गई, कभी वापस न आने के लिए। सारांश ओया को थपथपा रहा था, पर वो ना आंखें खोल रही थी, ना ही उसके शरीर में कोई हलचल हो रही थी। सारांश ने अपना कान उसके मुंह के पास लगाया। स्मर्थ ने कहा, क्या कर रहा है?
सारांश ने कहा, इसकी सांस बहुत हल्की हो चुकी है, क्या करें? समर्थ ने कुछ सोचा और फिर एकदम से कहा, सीपीआर। सारांश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, व्हाट? समर्थ ने कहा, हमें सीपीआर देना होगा। इट्स अ पैनिक अटैक मे बी। सारांश सोच में डूब गया। उसने ओया की तरफ देखा तो उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था। समर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुझसे नहीं होगा तो हट, मैं करता हूं। सारांश ने कहा, नहीं, रुक जा, I'll do it। इतना कहकर उसने ओया की तरफ देखा और फिर सिर हिला दिया। समर्थ ने कहा, ओके, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड कंप्रेस हर चेस्ट, 1 2 3 लाइक दिस, ओके। सारांश ने सिर हिला दिया और ओया को नीचे लिटा दिया। उसने अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसाया और फिर अपने हाथों को ओया के कंधे से नीचे पर रखकर उसे दबाने लगा। समर्थ ने कहा, रिदम के साथ, 1 2 3। सारांश ने 3 बार दबाया और ओया की तरफ देखा। ओया में कोई हलचल नहीं थी। समर्थ ने कहा, एक बार फिर। सारांश ने दोबारा वैसा किया। समर्थ ने कहा, नाउ उसे सांस दे, माउथ टू माउथ। सारांश ने ओया का नाक बंद किया और ओया के मुंह को हल्का सा खोला। जैसे ही वो नीचे झुका, ओया की आंखें खुल गईं। सारांश ने एकदम चौंक कर ओया की तरफ देखा। ओया ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? सारांश ने कहा, ओ मैं वो सीपीआर। ओया ने कहा, मैं ठीक हूं। सारांश ने कहा, हाँ हाँ हाँ, ओके। इतना कहकर वो पीछे हट गया। समर्थ ने कहा, हश, क्या हो गया था तुम्हें अचानक? ओया उठने लगी। दोनों लड़कों ने उसकी एक एक बाजू पकड़ी और उसे बिठा दिया। ओया ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, तुम लोग गए नहीं मुझे छोड़कर? सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, पागल हो तुम सांस तक नहीं ले रही थी और हम तुम्हें छोड़कर चले जाते? अजीब इंसान हो तुम। ओया मुस्कुरा दी। समर्थ ने कहा, हंस क्यों रही हो? ओया ने कहा, नहीं, मैं बस देख रही थी कि तुम दोनों उतने भी बुरे नहीं हो जितना दिखाते हो। सारांश और समर्थ ने एक दूसरे की तरफ देखा। समर्थ ने हल्का सा खंखारा और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। सारांश ने इधर उधर देखते हुए कहा, तुम यहां पर करने क्या आई थी वैसे? ओया ने दोबारा उस पत्थर के बने हुए छोटे से महल की तरफ देखा और फिर कहा, मैं बस किसी से मिलने आई थी। इतना कहकर ओया उठ खड़ी हुई। वो उस पत्थरों के पास खड़ी हो गई। समर्थ और सारांश भी वहां खड़े हो गए। समर्थ ने कहा, यहां पर क्या है? ओया ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, मेरी बहन, बड़ी बहन। सारांश और समर्थ ने चौंक कर ओया की तरफ देखा और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। संशित नींद से जागा तो विमेश अपने बेड पर नहीं था। उसने इधर उधर देखा तो वो कमरे में कहीं भी नहीं था। वो उठा और बड़बड़ाने लगा, ये इतनी रात को कहां पर गया? इतना कहकर वो उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। वैसे ही उसने दरवाजा खोला। उसने विमेश को फर्श पर गिरे पाया। उसने तेज आवाज में कहा, विमेश। वो तुरंत विमेश के पास गया और उसे पलट दिया। वो विमेश को हिलाते हुए कहने लगा, विमेश, विमेश, क्या हुआ विमेश? तभी दरवाजा खुला और समन्वय अंदर आया। उसने विमेश की तरफ देखा और फिर एकदम से कहा, इसे क्या हुआ? संचित ने कहा, आई डोंट नो, ये फर्श पर गिरा हुआ था। समन्वय एकदम से उसके पास बैठ गया और उसने उसके गले पर 2 उंगलियां रखी। समन्वय ने कहा, वो बेहोश हो गया है। इतना कहकर उसने संचित की तरफ देखा और फिर कहा, इसे पीठ पर डालो मेरी। संचित ने सिर हिलाया और फिर विमेश को उठाने लगा। समन्वय एक घुटने के बल बैठ गया। संचित ने विमेश को समन्वय की पीठ पर डाल दिया। समन्वय ने विमेश को पकड़ा और उठ खड़ा हुआ। उसने संचित की तरफ देखा और फिर कहा, वार्डन को इंफॉर्मेशन दे दो, मैं इसे मेडिकल रूम लेकर जा रहा हूं, जल्दी करो। इतना कहकर समन्वय बाहर निकल गया। संचित भी वार्डन के रूम की तरफ बढ़ गया। रास्ते में समन्वय ने विमेश की तरफ हल्का सा देखा और फिर कहा, जो हो रहा है वो तुम्हारे अपने गुनाहों की सजा है और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूं। इतना कहकर उसने सिर हिलाया और अपनी चाल तेज कर दी। ओया ने उन पत्थरों की तरफ देखा और फिर एक पत्थर को छूकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कुछ महसूस करना चाहा, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें और कसकर बंद कर ली। उसे तब भी कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं कुछ फील क्यों नहीं कर पा रही हूं? यहां की यादों को भी किसी चीज ने प्रोटेक्ट कर रखा है, पर किसने? इतना कहकर उसने आंखें खोली तो वो चौंक उठी। 2 सफेद रंग के फूल उन पत्थरों पर रखे हुए थे। उसने अपनी दोनों तरफ देखा तो समर्थ और सारांश उसकी दोनों तरफ खड़े थे। उन्होंने अपने हाथ नीचे किए हुए थे और उन दोनों की आंखें बंद थीं। ओया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, आंखें खोल लो, चलने का वक्त हो गया है। उन दोनों ने आंखें खोल दी। समर्थ ने कहा, इस जंगल में तुम्हारी बहन को कौन लेकर आया था? ओया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, वो जो मेरी बहन से
बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो यहां से मेरी बहन को जिंदा नहीं ले जा पाया तो। इतना कहकर ओया चुप हो गई। स्मर्थ ने एकदम से कहा, यहां पर आकर सब मरते हैं क्या? सारांश ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। ओया ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, क्या मतलब? स्मर्थ ने कहा, मतलब वो ये जगह इस टाइप की लगती है ना? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर उसने मन ही मन में कहा, झूठ, ये झूठ बोल रहा है। इतना सोचकर ओया आगे बढ़ी। उसने स्मर्थ की तरफ देखा और फिर एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। सारांश चौंक कर उन दोनों की तरफ देखने लगा। स्मर्थ ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर ओया की तरफ। ओया ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू फॉर कमिंग विद मी। ओया को स्मर्थ की यादों के हिस्से दिखने लगे। उसने उन यादों में अनुपमा को देखा। अनुपमा ने स्मर्थ से कहा, मैं जो कर रही हूं वो तुम्हारे लिए है स्मर्थ। भले ही सारांश प्रबल का असली बेटा है, पर उसके वारिस सिर्फ तुम बनोगे। उसके लिए चाहे फिर मुझे जो मर्जी करना पड़े, पर मैं सारांश को कभी तुम्हारे रास्ते में आने नहीं दूंगी। स्मर्थ ने अनुपमा का हाथ झटक दिया और फिर कहा, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो याद रखिएगा, जिस दिन प्रबल सर सारांश को खोएंगे उसी दिन आप मुझे खो देंगी, हमेशा के लिए। अनुपमा ने कुछ कहना चाहा, पर स्मर्थ ने कहा, सारांश ने आपकी वजह से मुझसे दोस्ती तोड़ी है और मैं इसलिए उसके पास नहीं जाता ताकि आप मेरी वजह से उसे कोई नुकसान न पहुंचा दें। तो प्लीज आप भी सारांश से दूर रहिए। इतना कहकर स्मर्थ अपनी मां को वहां छोड़कर चला गया। ओया ने स्मर्थ की तरफ देखा और फिर दोबारा मन में कहा, इसकी हर एक याद मैं देख पा रही हूं, पर वो 2 साल पहले की याद क्यों नहीं? इसकी भी याद किसी का पहरा है। स्मर्थ ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर ओया की तरफ देखकर कहा, क्या कर रही हो तुम? ओया ने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। स्मर्थ मुस्कुरा दिया। सारांश ने कहा, ओ हेलो, मैं भी आया हूं यहां पर, मुझे भी याद रखो दोनों। ओया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, चलें, रात से सुबह होने वाली है। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और आगे चल पड़ी। सारांश और स्मर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ। फिर उन दोनों ने एक गहरी सांस ली और फिर ओया के पीछे चले गए। सारांश ने चलते चलते कहा, तुम्हारी बहन मतलब कब डेथ हुई? ओया ने कहा, बहुत साल पहले। क्यों पूछ रहे हो? ओया ने उन दोनों की तरफ देखा। दोनों ने ही कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप चल रहे थे। उन दोनों को महसूस नहीं हुआ कि 3 आदमी उनके पीछे लग चुके हैं। उन तीनों के चेहरे पर मास्क थे और तीनों ने अपने हाथों में खंजर पकड़ रखा था। वो लोग चुपचाप उन तीनों का पीछा कर रहे थे। सारांश और स्मर्थ बिल्कुल अनजान होकर चल रहे थे, पर ओया को महसूस हो गया कि पीछे कोई है। उसने मन में सोचा, 3 आदमी। इतना सोचकर उसने आंखें घुमाई। तीनों की सांस लेने की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने फिर मन में सोचा, उनके पास खंजर है। इतना सोचकर उसने अपने कानों को और फोकस किया। खंजर हवा में घूमने की आवाज उसे सुनाई देने लगी। ओया ने सोचा, वो लोग घबराए हुए हैं। इतना सोचकर उसने उन तीनों आदमियों के पसीने के टपकने की आवाज पर फोकस किया। उसने गहरी सांस ली और फिर स्मर्थ और सारांश की तरफ देखा। वो लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हुए चल रहे थे। ओया को स्मर्थ और अनुपमा की याद के बारे में याद आया। उसने सारांश की तरफ देखा और फिर मन में सोचा, वो लोग सारांश के पीछे आए हैं। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।